को मार दो। तो महाराज उधर से मौसी जी आ जाती हैं। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून से चार घनंती पूरे ग्राम में प्रजा दिशु। महाराज अपना ऐसा सुंदर रूप बनाती है पूतना, इतना सुंदर रूप कि कहते हैं ऐसा लगता है जैसे वैकुंठ लोक से साक्षात भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हो, साक्षात श्री देवी जी आ गई हो। अब श्री देवी का मतलब दूसरा नहीं समझ लेना, वो वाली नहीं, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। हाँ, ये कुछ लोग नाम कोई भी रख लेता ना तो लोग समझने लगते वो नाचने गाने वाली श्रीवती देवी आदि नहीं, लक्ष्मी देवी। इतनी सुंदर रूप बना करके आई है पूतना। और ये होता ही है जो नंबर 1 के पाखंडी होंगे, नंबर 1 के जो कुटिल होते हैं, जो कुचाली होते हैं, जिनकी भावनाएं दूषित हैं, रूप इतना सुंदर बनाते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं कि लोग रूप पर ही मोहित हो जाते हैं। अनेकों रहते हैं, देख करके ऐसा लगा करता बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं और रूप इस तरीके होगा, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सब कुछ हमारा देख के लगेगा बहुत बड़े महात्मा हैं और पता चलेगा कि ये तो बड़े कालनेमी है। पूरे कालनेमी ने कैसा बनाया था रूप, पूरा महात्मा बन गया, भजन भी करने लगा, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी जैसे परम संत को भी बताओ बहका दिया था उस समय, उन्हें भी भ्रमित कर दिया था कुछ क्षण के लिए। तो ये जो बहरूपीय होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। और ऐसे ही पूतना ऐसा सुंदर रूप बनाया कि कोई भी देख करके ये समझ ही नहीं सकता कि ये निगनंदी बालकों की बाल घातनी है। पूतना बाल घातनी, बच्चों को मार देती है, बच्चों का रक्त पी जाती है, कितना घोर पाप करती है और रूप बड़ा सुंदर है। और महाराज आ जाती हैं और कहते हैं अरे ओ बहन बधाई हो। यशोदा मैया के यहाँ भीड़ जा रही है तो उसी बीच में लोगों के बीच हो जाती हैं और पहुंचती हैं ग्वाल वालों के मध्य में, यशोदा बधाई हो। अब यशोदा जी देखती कहती है बहन को आज तक तो देखा नहीं कभी, लेकिन यदि मैं कहूंगी कि बहना पहचाना नहीं है तो बुरा मान जाएगी। अरे होगी तो कोई पहचानेगी ना, सामने सगी होगी तो कहीं चचेरी ममेरी होगी कोई, और इतने प्रेम से बधाई देनी आई है तो क्या दिक्कत है। हाँ बहन, ये संतों का आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में लाला भयो है, तो बता तेरा लाला कहाँ है, मैं आशीर्वाद दे दूंगा को। लाला को तो अभी सुलाया है, उधर पालने में सो रहा है। और पूतना तो चाहती ही है कि लाला अकेला मिले और मैं जाकर के उसको विषपान करा दूं, समाप्त कर दूं। और महाराज इस दूषित भावना के साथ पूतना बढ़ती है, अकेला पाती है। आओ ठीक है मैं जाती हूँ। यशोदा मैया कहते मैं थोड़ा सा कुछ गृह कार्य कर लूं, तुम जाकर के लाला को आशीर्वाद दे दो। अच्छा सा अभी जाती और जाती है। और जैसे ही अकेले पाती है लाला को कि महाराज पूतना आगे बढ़ती है, कहते हैं कुछ संतों के अनेक मत हैं, कहते कन्हैया ने जैसे ही देखा ओ मौसी जी आएगी तो आंखें बंद कर लेते हैं। अब संत कहते हैं कि आंख क्यों बंद कर ली, इस पर अनेक संतों ने अपने मत दिए, कुछ 1 2 4 मत सुनो। एक संत कहते हैं कि लाला ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि वो कहते हम तो यहाँ पर आए थे माखन मिश्री खाने को और मौसी जी आ गई हैं जहर पिलाने को। बताओ मीठा मीठा खाना था और इतना कड़वा सा जहर पिलाने को आ गई हैं, तो आंखें बंद कर ली हैं और मुंह बना के रह गए, कह रहे हमको नहीं पीना है।
और ये जहर पीवे को अभ्यास हमको नहीं है, जहर पीवे को अभ्यास तो भोले बाबा को है। तो कहते भोले बाबा का ध्यान करने लगे हैं कन्हैया। कहते बाबा आपको हलाहल पीने का भी अभ्यास है, आप नीलकंठेश्वर हैं, इसलिए आप आ जाओ और इस विष पी लो थोड़ा सा। प्रार्थना करने लगे कि कर्पूर गौरम करुणा उतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। और महाराज भोले बाबा का स्मरण करते हैं। कहते एक संत कहते नहीं, कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि कन्हैया का एक नेत्र बायां नेत्र चंद्रलोक है और दायां सूर्यलोक है। इसलिए चंद्रलोक कहते हैं कि देखो ये बड़ी ही पापनी है, बालघातनी है, इसलिए ना तो हम चंद्रलोक में रास्ता देंगे और ना ही दायां नेत्र कह रहा ना ही हम सूर्यलोक में रास्ता देंगे। महाराज आपको जहां भेजना हो वहां भेज दो, हम अपने यहाँ लोकों में नहीं जाने देंगे। इसलिए नेत्र बंद हो गए। कुछ संत कहते इसलिए नेत्र बंद कर लिए, कहते हैं जब कोई सुपात्र दृष्टि के लायक ना हो तो उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उससे अच्छा है आंखें बंद कर लो। अरे एक है तो बालघातनी और रूप बना के आई है सुंदर सा, तो बाहर की सुंदरता नहीं देखते मेरे कन्हैया। एक बार रामावतार में भी एक देवी जी आई थी, बहुत सुंदर सज धज करके, बड़ा मेकअप करके आई थी। नाम श्रीमती सूपनाखा देवी जी आई थी ना, बड़ी सुंदर बन के आई थी। सूपनाखा जिसके नख कैसे हो, सूपा की तरह बड़े बड़े नख हो। आजकल सूपनाखा तो नहीं है, लेकिन सूपनाखा की भतीजी खूब है। क्यों? जिसके नाखून बड़े बड़े हों और भतीजियों के खूब बड़े बड़े रहते। महाराज कुछ के तो बढ़ते नहीं, तो शायद वो चिपकाने पकाने वाला प्रोग्राम भी रहता, तो बड़े बड़े नाखून चिपका के चले जाते हैं, है ना भतीजियां। तो जो नाखून बड़े रखती हैं वो सूपनाखा की भतीजियां हैं, चिंता नहीं करना, रिश्तेदारी आपकी हो गई। आपसे ये नाखून रखने का फैशन नहीं है। नाखून में पता है कितने कितने बैक्टीरिया और कितने कीटाणु भर जाते हैं, और फिर वही खुद भी खाती हो, सारे घर को खिलाती हो, क्योंकि खाना भी आप बनाती हैं। तो उस समय भी सूपनाखा बहुत सुंदर बन के आई थी। तो उस समय तो राम जी के सामने सीता जी थी, तो उनको देख करके उत्तर दे दिया था सूपनाखा को, और देखा था सीता जी की ओर, देखा भी नहीं था, एक भी बार पलट के नहीं देखा था। जबकि सूपनाखा ने कहा भी था, कहा था ना कि इस संसार में तोसम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं, इसलिए आप ऐसा करो विवाह कर लो। कुछ लोग कहा करते कि सूपनाखा ने ऐसा क्यों कहा कि हम शादीशुदा नहीं है। अरे सूपनाखा माँ भारत देश की थोड़ी ना थी, आपको पता ही नहीं है। वो विदेश से आई थी ना, कहाँ से आई थी सूपनाखा बोलो? श्रीलंका से आई थी। अरे विदेशी संस्कृति में भैया 2 4 10 5 शादी हो जाए तब तक कुंवारे बने ही रहते हैं, वहां शादी का कोई मतलब नहीं। अब भारतीय परंपरा की होती तो एक बार शादी होगी तो शादीशुदा हो गए। तो राम जी से जब कहा, कई लोग प्रश्न कर देते कि राम जी ने उस समय झूठ बोला कि हमारे भाई लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, शादी तो उनकी हो गई थी। राम जी ने सोचा जब ये शादीशुदा होके कह रहे कि हम कुंवारे हैं, तो इनके यहाँ एक आध शादी में कुंवारे रहते, तो ऐसे तो हमारे लक्ष्मण भी हैं, अभी एक ही शादी तो हुई, इसलिए कहा था। वो विदेशी परंपरा थी, इसलिए जहां रहो भाई, इंग्लैंड में जाओगे तो अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी ना, जापान में तो जापानी से बात करेंगे। तो अब राम जी वहां थे तो वहीं की भाषा में उत्तर दिया, राम जी झूठ नहीं बोले। तो कहने का तात्पर्य कि जब सुपात्र ना हो, दृष्टि डालने लायक ना हो,
तो उससे अच्छा है नेत्र बंद कर लो। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए महाराज। अब कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद करे वो तो कन्हैया जाने। और इधर जैसे ही कन्हैया के नेत्र बंद देखे कि महाराज पूतना ने तो सोचा कि लाला सो रहा है और चुपचाप उठाया गोदी में और ले करके बाहर निकल ली और सोचा कि बाहर ले जा करके और धीरे से महाराज स्तनपान कराना प्रारंभ किया। और जैसे ही स्तनपान प्रारंभ कराया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत् प्राणे शमं रोष शमन वितो। पहले तो लाला ने विष पान किया, दुग्ध पान किया और फिर प्राणों का ही पान करना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्राणों का खींचना शुरू किया दुग्ध के द्वारा तो महाराज मर्म स्थलों में वेदना हुई पूतना के। कहने लगी सा मुंच मुंचाल मिति, अरे बेटा मुंच छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। कन्हैया कह रहे मौसी जी सुनो यही नहीं सीखा हमने, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। और महाराज साथ में प्राणों का पान कर गए और पूतना तो जोर से बड़ा अपने विराट रूप में आ गई, असली स्वरूप में आ गई और बड़ा विशाल शरीर 6 कोस का हो गया और धड़ाम से जा करके गिरी। चढ़ चढ़ की आवाज आई, बड़े सारे वृक्ष टूट गए, जोर की घनघोर की आवाज हो गई। कहते 3 गभूति, अच्छा 3 गभूति का मतलब है 6 कोस तक के सारे वृक्ष टूट के गिर गए, बड़ा विकराल शरीर। और जैसे ही घोर की आवाज आई, बादल के गरजने जैसी आवाज आई पेड़ों की, यशोदा मैया तो भयभीत हुई, हे भगवान क्या हो गया। भागती हुई तुरंत लाला के पास दौड़ी, ओ लाला नहीं है। आवाज लगाई, सारे पहले ढूंढने लगे, ओ लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। देखा महाराज बाहर पहाड़ जैसा शरीर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लाला बैठे हुए हैं। हे भगवान, अब तो सारे ग्वाल वाले दौड़े। मैया ने कहा जाओ मेरे लाला को लाओ, तो ला करके नसैनी लाए और लगा करके उसके ऊपर चढ़ करके लाला को उठाएंगे। जैसे ही यशोदा मैया को दिया कि लाला स्तनपान कराया करने लगे तो मैया की जान में जान आई। ग्वाले आपस में चर्चा करने लगे, मैया या पूतना मर कैसे गई। तब तक ये ग्वाला कह रहा, अरे अपने लाला को लेके भाग रही थी तो पैर में लगी ठोकर, धम्म से गिरी तो मर गई। दूसरा कह रहा है क्यों रे, लाला को लेके भाग रही थी, पैर में ठोकर लगेगी तो घोड़े के बल गिरेगी कि सिर के बल, ये पीठ के बल थोड़ी ना गिरेगी, ये सिर के बल गिरती, मुंह के बल। ये बात तो है, तो कैसे गिर गई, कैसे मर गई। यशोदा मैया बोली जैसे मर गई हमको कोनो गरज नहीं, भगवान ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। और महाराज आज लाला ने मुर्दा छू लियो है तो घर में लाती हैं मैया और लाला को पंचगव्य से गाय के गोबर, मूत्र, दुग्ध, घृत, दही और इस तरीके से पंचगव्य पंचामृत से स्नान कराती हैं और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। बच्चे को कैसे भी नजर लगी हो, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दो, महाराज गैया तो है ही नहीं घर में, कैसे लगा दो। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से बच्चे की सारी अलाय बलाएं दूर हो जाती हैं। गैया मैया का इसीलिए महत्व है। तो पंचगव्य का प्रयोग करते हैं, गाय के दुग्ध से, गाय के गोबर से पंचगव्य से स्नान कराते हैं लाला को। और महाराज एक दिन तो पूतना कैसी बालघातनी थी, कितनी घोर पापनी थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशिना, जिघान से आप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। और कहते महाराज कन्हैया ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। और कैसी, क्यों कर दी। कन्हैया कहते हैं कि देखो
जैसी भी थी, कितनी भी पापनी हो, लेकिन काम तो इसने मेरी माँ के जैसा किया है। मौसी माँ के जैसे क्यों? माँ दूध पिलाती है, मौसी ने भी दूध पिलाया और माँ के जैसी थी, इसलिए जो